The compound interest on a sum in 8 years is Rs 400 and compound interest on same sum in 16 years becomes 1300. देखो, जब भी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन रहता है ना, तो वो अपने आप में हिंट है। और यहाँ पे हिंट क्या है? एक टाइम 8 ईयर्स का है और एक टाइम 16 ईयर्स का है। यही अपने आप में बिगेस्ट हिंट है और इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, कोई प्रिंसिपल मान लो P है, वो 8 ईयर्स के टाइम में R% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 ईयर्स के टाइम पीरियड में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है? वो दे रहा है 400। तो अगर मैं पूछता हूं कि 8 ईयर्स के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा बच्चों, तो आप लिखोगे P प्लस 400, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यही प्रिंसिपल 16 ईयर्स के बाद कितना हो जा रहा है, तो आप लिखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी R% है, अब टाइम 16 ईयर्स का हो गया है, यहाँ पे इंटरेस्ट था 1300, तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा P प्लस 1300। ये क्लियर है? नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो समझने का, कि ये जो वैल्यू था P प्लस 400, जो स्टार्टिंग पॉइंट से 8 ईयर्स के बाद चेंज हुआ था, वो वैल्यू फर्दर 8 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा? जो ये वैल्यू है P प्लस 1300। ये क्लियर है? तो यहां पे भी टाइम 8 ईयर्स का है, यहां पे भी टाइम 8 ईयर्स का है। तो जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये टाइम इक्वल हो, तो इनके बीच में जो प्रिंसिपल का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। बोले तो यहां पे आप लिख सकते हो P प्लस 400 डिवाइडेड बाई P, ये जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा P प्लस 1300 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा P प्लस 400। ये क्लियर है? यहां पे ये टाइम इक्वल होना चाहिए। यहां पे 8 ईयर्स है तो यहां पे भी 8 ईयर्स होना चाहिए। अगर ये 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स, 4 ईयर्स तो 4 ईयर्स। वो इसलिए है कि हम सक्सेसिव इंक्रीज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ये क्लियर है? तो यहां से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे P स्क्वायर प्लस 400 इंटू 400 और प्लस हो जाएगा ट्वाइस AB, ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो ये मिल जाएगा बच्चों आपको 800P। यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखोगे P स्क्वायर और प्लस होगा 1300P। ये P स्क्वायर कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपको 500P इज इक्वल टू मिलेगा 400 इंटू 400। 00 से ये 00 कैंसिल, 5 से ये 80, तो यहां से P का वैल्यू मिलेगा 320। तो प्रिंसिपल आपको मिल गया प्रिसाइजली कि 320 रुपीज होगा। ये क्लियर है? थोड़ा सा ये वीडियो लंबा है एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना बहुत यूजफुल होगा आपको डिफरेंट क्वेश्चन। अब देखो, फर्स्ट वाले इंफॉर्मेशन को यूज कर लो, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों सिंपली 720। हम 400 में 320 ऐड कर देंगे, तो यहां से आप लिख सकते हो 720 अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 320 इंटू 1 प्लस R बाई 100 एंड टू दी पावर क्या लिखोगे बच्चे? 8। डोंट वरी, मैं कोई भी ये एक्सपेंशन यूज नहीं करूंगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 36 और 2 से 16। तो यहां से आप लिख सकते हो बच्चों 36 अपॉन 16। ये क्लियर है? इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 प्लस R बाई 100 एंड टू दी पावर आप क्या लिखोगे? 8। एक बार इसको फर्दर डिवाइड करो तो 4 से इसको लिख सकते हो 9 और 4 से 4, तो ये वैल्यू इक्वल किसके है? 9/4 के। तो आप इसको एज इट इज रहने दो। अगर 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 9/4 है, तो यहां से मैं पूछूं कि 1 प्लस R बाई 100 एंड टू दी पावर 4 कितना होगा, तो आप सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आप लिखोगे सर ये 3/2 के इक्वल होगा। अब हमारा काम आसान हो गया है, सॉल्यूशन अब सीधे हम स्ट्रेट अवे लिखेंगे। आपको अमाउंट पहले निकाल लो, तो अमाउंट क्या होता है? वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 एंड टू दी पावर 20 ईयर्स के बाद निकलना है, तो आप क्या लिखोगे? 20। ये क्लियर है? इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल पता है, तो प्रिंसिपल क्या है? 320 इंटू लिख सकते हैं 1 प्लस R बाई 100 एंड टू दी पावर 8 इंटू 1 प्लस R बाई 100 एंड टू दी पावर 8 और इंटू 1 प्लस R बाई 100 एंड टू दी पावर 4। ये सभी का वैल्यू आपको पता है, तो सिंपली अमाउंट क्या मिल जाएगा आपको? ये 320 इंटू लिखोगे, ये वैल्यू किसके इक्वल था? आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 9/4, तो 9/4 फिर से एक बार 9/4 और इसका वैल्यू आपने निकाला है 3/2, तो इसको आप लिखोगे 3/2। ये 4 इंटू 4 इंटू 2 32 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स।
तो ये आएगा 81 इंटू 3 243 और इंटू 10 तो ये हो जाएगा 2430। ये क्लियर है? तो ये तो अमाउंट हुआ है, आपको निकालना था 20 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट कितना आएगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 2430 एंड माइनस क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, तो 320 को आप माइनस कर दो तो ये आएगा 10 और ये आ जाएगा 21। तो इसका प्रिसाइज आंसर आएगा 2110। ये क्लियर है? जहां पे भी कभी एप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है उसको आप इग्नोर करो, प्रिसाइज आंसर होगा 2110, दैट इंप्लाई ऑप्शन नंबर 1। ये क्लियर है? ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मैं अगर एग्जाम देता तो सिंपली मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेता, इसको एक्सप्लेन नहीं करता। ये वीडियो लिटिल बिट लंबा है, आप इसको ध्यान से देखो। ये क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में ही हिंट रहता है, 99% केसेस में तो यही रहता है, 1% केसेस में आपको लॉजिकल थिंकिंग अलग से कुछ सोचना पड़ता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।